चंडीगढ़ में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं और करीब 400 मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में भी जो मामले बढ़ने की दर है वो ज़्यादा है, जिसको देखते हुए चंडीगढ़ पीजीआई ने जो फिजिकल ओपीडी है वो बंद कर दी गई है, ताकि यहाँ पर मरीजों को ना बुलाया जाए और मरीजों को संक्रमण से बचाया जा सके। फिलहाल चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, ओपीडी को बंद कर दिया गया है, तो किस तरीके से मरीजों का इलाज हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी मरीज हर रोज यहाँ पर आते हैं ओपीडी में। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली हम लोगों ने पीजीआई में डिसीजन लिया है कि जो पेशेंट्स ओपीडी में देखते हैं वो हम लोगों ने ओपीडी को 12 अप्रैल से सस्पेंड किया है और उसको हम वीकली रिव्यू करेंगे। जैसे कोविड की सिचुएशन बेटर होगी तो हम लोग दोबारा चालू करेंगे। इस दौरान टेली कंसल्टेशन जारी रहेगी, टेली मेडिसिन के ज़रिए जो कंसल्टेशन है वो भी जारी रहेगी। और जो पेशेंट्स जैसे कैंसर के पेशेंट है या ऑफ्स गायनी के पेशेंट है और जो सर्जिकल पेशेंट है जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स है, न्यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है और दूसरी सर्जिकल स्पेशलिटीज़ के पेशेंट, उनका फॉलोअप जो ज़रूरी है उसको भी हम जारी रखेंगे। और जैसे सिचुएशन इम्प्रूव होती है तो हम ओपीडी भी खोल देंगे। और जो हमारा इमरजेंसी ओपीडी है वो तो 24 और हमारा इमरजेंसी सेक्शन तो पूरा ही कंटिन्यू रहेगा। सर, एक सवाल ये है, क्योंकि जब फिजिकल ओपीडी चलती थी कोविड से पहले पीजीआई, तो हजारों मरीज हर रोज यहाँ पर आते थे। उसके जो टेलीफोनिक शुरू की है, टेली कंसल्टेशन शुरू की गई है, तो अब मरीजों की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन जितना भार है पीजीआई के ऊपर, तो डॉक्टर्स किस तरह से इतने पेशेंट्स को टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से संभाल पाएंगे? डेफिनेटली आपने सही कहा कि अभी तो जैसे हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन शुरू की थी 100-200 से शुरू की थी, अब हमारी जो टेली कंसल्टेशन है वो बढ़ के 2 से 2,500 के करीब करीब पर डे हो गई है। उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। और जो टेली कंसल्टेशन के ज़रिए जो स्क्रीन करके जो पेशेंट्स को फिजिकली देखने की ज़रूरत है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये तो मुश्किल काम है और कई बार टेलीफोन वगैरह मिलने का भी कोई इशू आता है, ऐसे भी मरीज बताते हैं हमें। सर, इसके अलावा ओपीडी बंद कर दी गई है, लेकिन कुछ ज़रूरी सेवाएं हैं, डायलिसिस होगी या कुछ ज़रूरी सर्जरी हो गई या एमआरआई, पेट स्कैन जैसे बड़े टेस्ट हो गए जो इमरजेंसी में किए जाते हैं, तो वो सब कैसे हैंडल किया जाएगा? डेफिनेटली जो जो हमारी इमरजेंसी की सर्विसेज है वो जारी है और जो उससे रिलेटेड टेस्ट है, चाहे वो रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, पेट स्कैन है या एमआरआई है, वो सेवाएं तो हमारी जारी रहेगी। और जैसे मैंने कहा कैंसर पेशेंट, ऑब्स्टेटिक्स गायनी के पेशेंट और ट्रॉमा के पेशेंट, उनको देखना बंद नहीं किया, उनको तो हम देखते रहेंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि आपने जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ भी कहा गया है कि वहाँ से भी काफ़ी पेशेंट पीजीआई में भेजे जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो कोविड के जो मरीज हैं उनका दबाव लगातार बढ़ रहा है, तो उन स्टेट्स के लिए भी आपने उनको भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी? हाँ, जो नेबरिंग स्टेट है हम लोगों ने यही कहा है कि जैसे हमारे पास जैसे बेड की ऑक्यूपेंसी कंप्लीट हो जाती है तो उस सिचुएशन में, क्योंकि हम माइल्ड पेशेंट को तो ले नहीं रहे हैं, हम लोग तो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट को ले रहे हैं। तो कोई पेशेंट रेफर करना हो तो आइडियली फ़ोन करके बातचीत करके पहले बेड की अवेलेबिलिटी का पता करें और ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो। सर, एक आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है, आप क्या देखते हैं कि जो जो दूसरी वेव शुरू हुई है कोविड की, वो पहली वेव से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है? डेफिनेटली जो पहली वेव थी जैसे सितंबर के मिड सितंबर में देखा गया था 97-98,000 मरीज थे उसमें, जबकि जो दूसरी वेव है जैसे फरवरी में 15,000 पेशेंट रह गए थे और अब 15 फरवरी से लेके अभी आज 10 अप्रैल है तो आज तक भी 1,30,000 1,40,000 मरीज के करीब करीब पेशेंट हमारे देश में हैं। तो ये वेव उससे काफ़ी फास्टर है, काफ़ी स्प्रेड फास्टर हो रही है और इसका जो टॉप है कि कितनी पीक जाएगी वो अभी भी पता नहीं है। हो सकता है कि महीना लगे या उससे अधिक लगे और उसको डाउन आने में फिर भी 3-4 महीने लगेंगे इस पीक को कम होने में।
तो ये थे चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम जी का कहना है कि चंडीगढ़ पीजीआई में फिजिकल ओपीडी को बंद कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर जो है टेलीफोन के माध्यम से मरीजों से जुड़े रहेंगे। अभी भी डॉक्टर जो है करीब 2500 मरीजों से हर रोज बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये सेकंड वेव शुरू हुई है, इसके बारे में कहना है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पहली वेव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन करीब 4 से 5 महीने लगेंगे इस वेव को डाउन फैलाने में। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़